गुड मॉर्निंग। आज है 23 जून 2026 और आज हम देश और दुनिया की खबरें आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक विराम के साथ। Tom Class's News, Global Access, Focused Insights, Focused Insights, your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, your path to the forefront, available now. Available now. Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. जो है रुक करते हैं और देखते हैं पॉलिटिक्स की खबरों की तरफ। तो राजनीतिक खबरों में सबसे पहली जो खबर बनी हुई है वो है कि लेह लद्दाख में जो है ना शटडाउन है। वहाँ की एपेक्स जो पॉलिटिकल बॉडी है जिसे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, उसने जो है ना सेंटर पे आरोप लगाया है कि जो है वहाँ पे जो है मिसट्रस्ट है और जो है ना इसको लेके जो है ना ऑफिशियल्स वहाँ पे कंसर्न नहीं है, इसलिए जो है वहाँ पे उन्होंने बंद का कॉल किया है। डिलिमिटेशन डिबेट जो है जारी है। जिस तरह से जो एमएलएज और एमपीज हैं वो जाके जो है रूलिंग पार्टी में मिल रहे हैं, डिलिमिटेशन बिल के ऊपर जो है एक बार चर्चा और जो है वहाँ पे जो है ना उसके ऊपर विचार विमर्श करने की जरूरत है। ये पॉलिटिकल एक न्यूज़ जो है खबर बनी हुई है। Parliament focused on budget discussions. Parliamentary discussions on Union Budget 2026 are ongoing with report of opposition protest and disruption during debate. Economic priorities, infrastructure spending and welfare allocation remains key discussion point. तो सरकार के जो बजटरी एलोकेशन है उसको लेके जो है चर्चा वहाँ पे चल रही है और जो मुद्दे जो इस समय हैं व्यापक हैं उनके ऊपर जो है ना यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है। अब चलते हैं इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल met Chinese Foreign Minister Wang Yi in New Delhi as preparation continues for next round of India-China boundary talks. The meeting is being closely watched given the strategic significance of border negotiation. तो भारत और चीन जो है अपने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जो है वहाँ पे हमारे अजित डोवाल और फॉरेन मिनिस्टर चाइना के वांग यी उनके बीच जो है आज दिल्ली में मुलाकात है, वहाँ पे डिस्कशन चल रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो है ना खबर बनी हुई है। इसके बाद बांग्लादेश में मिलिट्री डिप्लॉय की गई है, वो जो है एनिवर्सरी मार्क कर रहे हैं, जो आज 1 साल हो जाएगा वो शेख हसीना के जाने के बाद। तो एक यहाँ पे खबर बनी हुई है। यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में जो है एस्केलेशन है, क्योंकि यूक्रेन ने जो है उन्होंने जो है ना मॉस्को के आसपास काफ़ी हमले किए हैं, तो इस चीज़ को लेके वहाँ पे जो है ना एक चिंता और जो है वहाँ पे खबर है। पॉलिटिकल ट्रांजिशन इन द यूनाइटेड किंगडम। तो फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर, पॉलिटिकल अटेंशन हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द लीडरशिप सक्सेशन विद इन द लेबर पार्टी एंड विद एंडी बरहम emerging एज द लीडिंग कंटेंडर। तो एंडी बरहम हो सकता है ये जो है केयर स्टार्मर की जगह ले, ये एक यहाँ पे जो है ना खबर बनी हुई है। तो ये थी राजनीतिक खबरें। अब चलते हैं और थोड़ा-सा बिज़नेस न्यूज़ की तरफ एक बार रुख करते हैं और बिज़नेस न्यूज़ में देखते हैं हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट की जो रैली है वो पॉज़ हो गई, तो हमारे बीएसई एनएसई जो है वो थोड़े-से पॉज़ पे हैं इस समय। एफआईआई नेट सेलर्स बन गए हैं, डीआईआई जो है कंटिन्यू बायर्स है। इंडिया यूएस ट्रेड डिस्कशन कंटिन्यू। तो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो है ट्रेड डिस्कशन अभी जारी है और अभी भी जारी है और हो सकता है कोई वहाँ पे निर्णायक जो है एक नतीजा निकले। एक यहाँ पे जो है एक खबर बनी हुई है। गवर्नमेंट प्लान सब्सिडाइज टोमेटो सेल्स।
तो भारत सरकार जो है सब्सिडाइज टोमेटो सेल्स जो है वो करेगी। टोमेटो की जो दाम है वो रुपीज़ 60 से 70 पर केजी इन सेवरल मार्केट्स हैं, तो वहाँ पे सब्सिडाइज जो है सेलिंग होगी। ये एक यहाँ पे खबर है। फर्टिलाइजर सप्लाई मूविंग नॉर्मली थ्रू हॉर्मोज। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं जिसमें 4 फर्टिलाइजर वो उनकी जो है सप्लाई कंटिन्यूस है। कल भारत के 4 फर्टिलाइजर वेसल्स ने अप्रॉक्सीमेट 0.18 मिलियन टन ऑफ कार्गो हैज ने कल ना से स्टेट ऑफ हार्मोज से जो है ना वहाँ से पास किया। और खरीफ सीजन के लिए ये बहुत क्रिटिकल है। रुपये के ऊपर दबाव जारी है और यूएस डॉलर के मुकाबले, तो ये एक जो है अभी भी मुद्दा और कंसर्न बना हुआ है। इसके अलावा आज आप जिन स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हैं वो है डिलीवरी, लोधा, आरईसी और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इन स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना फ्रेश ऑर्डर वर्थ है ना 1000 करोड़ के जो है इनको मिले हैं। सायरमा एसजीएस साइंड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप विद जापान कागा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये यहाँ पे खबर बनी हुई है। जेएसडी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च्ड ए लार्ज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इशू। तो जेएसडी इंफ्रास्ट्रक्चर ने क्यूआईपी लॉन्च किया है। ऑयल मार्केट रिलीफ। तो कुछ जो यूएस ईरान के बीच में नेगोशिएशन चल रही है उससे जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होने की थोड़ी सी एक उम्मीद है, इसलिए ऑयल मार्केट वहाँ पे रिलीफ है। यूएस टेम्परली ईजेस ईरान ऑयल सैंक्शंस। तो यूएस ने जो है जो टेम्परली ना ईरान ऑयल के ऊपर जो सैंक्शन थे थोड़ा ईज किए हैं। एआई इंडस्ट्री रीशेप्स टेक सेक्टर। तो एआई इंडस्ट्री जो है वो सॉफ्टवेयर सेक्टर्स को काफ़ी रीशेप कर रही है और काफ़ी उसमें जो है ना फेरबदल हो रहे हैं। साउथ कोरिया AI boom creates new market leader. SK Hynix has overtaken Samsung Electronics in market valuation. तो ये एक फेरबदल हुआ है एआई के कारण। तो वो ये बताता है कि ठीक है मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है। तो ये यहाँ पे ये है आज के बिजनेस न्यूज़। अब चलते हैं थोड़े से डिफरेंट कमोडिटीज़ की तरफ और इंटरनेशनल बाजार की तरफ क्या है। तो जिंक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, एक यहाँ पे ये खबर है। तो इस समय जो है जिंक $3,600 पर टन है। तो ये शायद जियो पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से ऑल टुगेदर हाई है। गोल्ड प्रेशराइज बाय फेड रेट हाइक। तो गोल्ड के ऊपर जो है जो फेड का जो डिसीजन होगा वो इम्पैक्ट कर रहा है उसके दामों पे, और इसमें जो है इसके दाम गिर रहे हैं। यूएस नेचुरल गैस प्राइसेस इज। तो यूएस के नेचुरल गैस के प्राइसेस जो है ना वो कम हुए हैं जियो पॉलिटिक्स में जिस तरह से जो है ना पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं इस वजह से। इंडोनेशिया स्टॉक्स ड्रॉप्स ऑन फैक्ट्री एग्जिट कंसर्न। तो शेयर फॉल 0.6% टू 6080 ऑन रिपोर्ट ऑफ पोटेंशियल फैक्ट्री रिलोकेशन टू वियतनाम। तो जो इंडोनेशिया की जो फैक्ट्रीज हैं वो वियतनाम में शिफ्ट हो जाएंगी, इसलिए पावर डिस्ट्रप्शन रिस्क और लूमिंग। तो इस ये जो उसको वहाँ पे पावर की कमी है और जो सप्लाई चेन के कारण जो रिस्क हुआ है तो वियतनाम में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक यहाँ पे जो है ना खबर बनी हुई है। सोयाबीन प्राइसेस स्ट्रगल एट 4 मंथ लो। तो सोयाबीन के प्राइसेस 4 मंथ लो पे चल रहे हैं। $11.2 पर बुशल है और फेवरेबल यूएस क्रॉप। यूएस में अच्छी क्रॉप हुई है। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स हाई है और इंडियन मार्केट राइज है ऑयल प्राइसेस। तो इंडियन मार्केट में थोड़ी सी तेजी देखी गई थी, अब थोड़ी सी नरमी है। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड होल्ड स्टडी। तो 4.5% पे यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड है वो स्टडी है। तो ये है। मेजर इंडेक्सेस में देखोगे तो सारे में गिरावट है। निकी, हैंगसेंग, एस&पी, नैस्डैक, शंघाई और गोल्ड के दामों में भी नरमी है। क्रूड के दामों में थोड़ी सी जो है बढ़ोतरी है। यूएस इंडेक्स में भी जो है ना बढ़ोतरी है। तो ये थी आज जो है इंटरनेशनल खबरें। इसके अलावा जून 24 को यूएस का पीसी इंडेक्स का डेटा आएगा। यूरोजोन का सीपीआई फ्लैश डेटा आएगा 24 जून को। फिर 25 जून को यूएस जीडीपी का फाइनल क्वार्टर वन डेटा आएगा। और 26 जून को जो जापान में सीपीआई का डेटा आएगा। यूएस ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का जो है ना डेटा जून 27 को आएगा। तो आप इन खबरों के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं क्योंकि ये करेंसीज को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। तो ये थी आज इंटरनेशनल खबरें। अब चलते हैं और थोड़ा सा जो है स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ एक बार रुक करते हैं। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ में अगर हम देखें तो मेसी क्रिएट्स ए हिस्ट्री। तो उन्होंने 2 गोल्स जो है स्ट्राइक करके वो ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर बन गए हैं फीफा में। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है उनके लिए और दुनिया के लिए। अर्जेंटीना को जो है ना 2-0 से जो है उन्होंने हरा दिया था। तो अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया था। ये एक यहाँ पे खबर बनी हुई है। फ्रांस डिफीट इराक 3-0। तो फ्रांस ने जो है ना इराक को आसानी से 3-0 से हरा दिया। और
नॉर्वे बीट सेनेगल बाय 3-2। नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से आराम से हरा दिया था। तो ये एक यहाँ पे खबरें हैं। आईसीसी इंट्रोड्यूस न्यू वीमेंस क्रिकेट गाइडलाइन। तो आईसीसी ने न्यू वीमेंस गाइडलाइन जारी की हैं वीमेंस T20 वर्ल्ड कप की। तो ये यहाँ पे जो है खबर बनी हुई है। स्पोर्ट्स हेडलाइन ऑफ द डे, लियोनेल मेसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हैज बिकम द बिगेस्ट स्पोर्ट्स स्टोरी ग्लोबली as the Argentina legend now stands alone as the highest goal scorer in FIFA World Cup history। तो ये है हमारे हाईएस्ट गोल स्कोरर फीफा में। न्यू चैंपियन क्राउंड, मेजर हील टर्न अहेड ऑफ नाइट ऑफ चैंपियंस। तो WWE रॉ में जो है ना वो न्यू चैंपियंस जो है ये दो हुए हैं। तो एक खबर है यहाँ पे। जारिस स्टेट टॉक हीट अप, NBA वॉच। तो यहाँ पे ये खबर है। इसके बाद सीरा विलियम्स रिटर्न्स टू विंबलडन। तो सीरीना विलियम्स जो है वो विंबलडन में रिटर्न आ गई हैं और वो मैच खेलेंगी। तो ये है हमारी स्पोर्ट्स की खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा भारत के मौसम के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो भारत के मौसम में अगर आप देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में बारिश हो रही है और आप देखेंगे वहाँ पे टेम्परेचर 16 से 20 डिग्री सेल्सियस है। हिमाचल में ठीक ठाक मौसम है। उत्तराखंड में बारिश है। न्यू दिल्ली का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, थोड़े से बादल है वहाँ पे। पंजाब में बारिश हो रही है। हमारे वेस्टर्न इंडिया में अब थोड़े से बादल हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है ज़्यादातर गर्मी बनी हुई है। नारनौल का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। गुड़गांव 27 से 25, हिसार 28, पटियाला 27 डिग्री सेल्सियस है। तो ये दिल्ली के आसपास के एरिया हैं जहाँ पे जो है टेम्परेचर 27 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों का तापमान जैसे अलीगढ़ का 31 डिग्री सेल्सियस है। लखनऊ में बादल तो नहीं है लेकिन अच्छा सन मतलब अच्छा सूरज निकला हुआ है। वाराणसी में भी सूरज निकला हुआ है। और अलीगढ़ में बारिश हो रही है 31 डिग्री सेल्सियस के साथ। लखनऊ का 33 डिग्री है। वाराणसी का 33 डिग्री है। गुवाहाटी में बारिश हो रही है 26 डिग्री सेल्सियस है। और ये यहाँ पे खबरें हैं। इसके अलावा आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में जो है थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन बारिश भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी है। तो जो हमारे यहाँ पे नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर ये है और मिज़ोरम जैसे एरिया हैं। तो मॉडरेट टू सीवियर हीट वेव्स है यहाँ पे, थोड़ी सी गर्मी हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक खबर है। इसके अलावा गुजरात और आप कहिए तो जो महाराष्ट्र है वहाँ पे काफ़ी हैवी रेन बारिश हो रही है और पूरे के पूरे महाराष्ट्र में अच्छी बारिश है। अहमदनगर में 30 डिग्री का टेम्परेचर है। मुंबई में 29 डिग्री सेल्सियस है और बिजली के साथ जो है वहाँ पे बारिश हो रही है। बैंगलोर में आज बारिश होने की आशंका है और तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद का 30 डिग्री सेल्सियस और आंध्र 30 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई में 31 डिग्री सेल्सियस ये तापमान है। तो ये है। तो मेजर जो बारिश हो रही है वो हो रही है आपके उत्तरी तेलंगाना हो सकता है, महाराष्ट्र के इलाके और मध्य प्रदेश के इलाके यहाँ पे जो है काफी हैवी बारिश हो रही है। तो ये है यहाँ पे Tom Classes सेंट्रल News, इंडिया हैवी टू हैवी रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड ओवर Global महाराष्ट्र, गुजरात, Access, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड कोस्टल Focused नॉर्थ ईस्ट इंडिया विल Insights, सी अ वाइडस्प्रेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल। Focused Insights, रेनफॉल है लेकिन एक क्षेत्र में काफी ज्यादा बारिश your है। world तो of ये knowledge आज now. खबरें The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, connect with the source. इसके अलावा हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की Tom Classes, तैयारी कराते हैं। तो आप हमारी your path to the forefront, और एक free of cost available now. आप अंतर्राष्ट्रीय एग्जाम की तैयारी कराते हैं जो एडमिशन यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और आपकी ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और फिलीपींस, हांगकांग जैसे आपके देशों में। Tom तो आप Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. We'll meet again tomorrow with tomorrow's news. So thank you very much. We are TomClasses.com.